आप देखना शुरू कर दिए हम मधेपुरा 24 लाइव न्यूज। मैं हूँ पवन कुमार। आपको बता दें कि पूर्णिया के रणभूमि मैदान में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने इस सभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूर्णिया में को उपराजधानी का दर्जा मिले और साथ ही सहरसा में एम्स का निर्माण हो, साथ ही बिहार में विशेष राज्य का दर्जा मिले। साथ ही उन्होंने कई मुद्दों पर बात करते हुए सभा को संबोधित किया। साथ ही वहाँ उपस्थित जन अधिकार पार्टी के सभी युवा कार्यकर्ताओं ने फूल के माला एवं चांदी के मुकुट के साथ स्वागत किया। साथ ही इस कार्यक्रम में लगभग 5 लाख लोगों से अधिक की संख्या में पहुंचकर इस सभा को सफल बनाया। साथ ही पप्पू यादव ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार के बारे में ढेर सारी खूबियाँ गिनाई। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि हम यदि यहाँ से सांसद बनते हैं तो पूर्णिया को उपराजधानी बनाने का काम करेंगे। साथ ही कोसी में सहरसा में एम्स का निर्माण होगा। साथ ही हमने कई कार्य अपने इस कोसी के लिए किए हैं, साथ ही करते रहेंगे। साथ ही वहाँ पे उपस्थित लोगों ने पप्पू यादव का हाथ हिला करके अभिवादन किया। साथ ही आपको बता दें इस रणभूमि मैदान में लाखों की संख्या में पहुंचकर लोग ने इस सभा को सुनने का काम किया और सफल बनाने का काम किया। जो आप हमारे इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे किस तरह से रणभूमि मैदान पूर्णिया में पप्पू में हो गया। साथ ही लोगों ने इसका अभिवादन स्वीकार करते हुए हाथ हिलाकर कहा कि पूर्णिया को सिर्फ पप्पू ही चाहिए। देखिए क्या कुछ कर है पप्पू यादव। और यदि आप हमारे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। दुनिया को दिशा दिखाया। आज वही दुनिया में सबसे ज्यादा गरीब यदि है हिम्मत पीएम और सीएम को यह कहने की कि पूर्णिया सबसे ज्यादा गरीब हिमाचल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि आपके सर्वे में सबसे ज्यादा गरीब हूं। गाड़ी में दौड़ नहीं है, सब खिलाई है, हिम्मत नहीं है बाजार जाने की, खतरे की। क्यों? हमारी लड़ाई सत्ता के लिए नहीं, हमारी लड़ाई आम आदमी की जिंदगी बदलने के लिए। हमें नहीं कुछ चाहिए, हमें राजनीति नहीं करनी, हम सेवा के लिए पैदा हुए हैं। इसीलिए मैं आज आपको वचन देता हूं कि जो वादा पप्पू यादव के तरफ से पहले भी था, आज भी है। सारा ट्रेन याद करिए, वैशाली मध्य याद करिए, कलकत्ता की ट्रेन आगे बढ़ा रहे पूर्णिया होते हुए। याद करिए कटिहार में जब हमने कौन सा ट्रेन था जो अलीगढ़ होते हुए बाहर जाता, हम सफल। याद करिए जनहित, पप्पू यादव के पार्टी का नाम था जन अधिकार। हमसे रेल मंत्री पूछे कौन नाम है, हमने कहा हमारा अधिकार की लड़ाई, हम अधिकार और हक की बात करते हैं। आप ऐसा काम करिए जनहित, जन के हित जो हो। और पप्पू यादव ने 6 महीने के अंदर सहरसा स्टेशन पर जनहित लाया, वैशाली लाए। बरौनी के लोगों ने कहा नहीं जाने देंगे, हम लिए। हम बरौनी के लोगों ने कहा कि आपका अधिकार है, आप रोकिए, पप्पू यादव का अधिकार हम ले जाएंगे। एक माँ एक मौसी, जिया माँ मेरा मौसी, मेरा माँ जिया मौसी, मरा मैं जिया मौसी। हमने कहा माँ और मौसी में फर्क नहीं। यदि पूर्णिया मेरी कोसी सीमांचल माँ मिट्टी और खून है तो बिहार मेरा कर्मभूमि है। इसलिए हमें परीक्षा देने की किसी को जरूरत नहीं है। जिनके पास मोटरसाइकिल नहीं थे, हमने पूर्णिया में देखा था 14 गाड़ी में, वो भी परीक्षा की बात करता हो। जो आदमी अनुकंपा पे जीते हो, जात पात हिंदू मुसलमान के, ईडी सीबीआई के, पूंजीपति और पैसे के बदौलत, वो भी जो आदमी देश के बड़े बड़े नेता, हम तो एक बेटा है, हम तो एक सेवक हैं,
दुनिया आपके पास नेता के रूप में आता है, हाथ खिलाता है। हम आपको आपके पैर सूर्य चंदन लगाने आए हैं। आप मेरे लिए बंधन हैं। हम आपके नेता नहीं हैं, आपके बेटा हैं। सीमांचल और कोसी के जनता, आप मेरे लिए भगवान हैं। आप जिस दिन अपने बेटे को गले लगा दिए, यदि दुनिया का नंबर 1 सीमांचल और कोसी को नहीं किया तो मैं मेरे पैदाइश में फर्क होगा, याद रखिएगा, ये मैं कह के जाता हूँ। इसीलिए जो भी आप हमारी हमें प्यार और आशीर्वाद दीजिएगा। आप मधेपुरा ने हमें एमपी में हराया, पटना में बाढ़ आ गया, हम 12 दिन नहीं सोए, मेरा ब्लड जहर हो गया। आप जाइए बीएल पत्रकार जी, मेरा ब्लड निकाला गया टोटल, हम मर जाते 1 सप्ताह के बाद। कोरोना में मेरे मुंह में ग्लव्स नहीं था, यदि हम मर गए होते तब, यानी मेरा बेटा, मेरी माँ, मेरी परिवार मर गया होता तब, मेरे साथ रहने वाले लोग मर गए होते तब, मैंने तो सब लाश आपके सामने उठाए थे। हम सेवा करते करते हमारा खून जाहिर हो गया, अंत में हमको जेल भेज दिया गया। 5 महीने बिना किसी केस के हम जेल में रह गए। मेरा गुनाह यही था कि हमने छपरा के एमपी के घर से हमने 70 एम्बुलेंस निकाला था। हमने अपने दोस्त के घर को हमने किसी दूसरे के घर से नहीं निकाला। मेरा गुनाह यही था कि पटना में 7 लाख बिल लेते थे कोरोना पेशेंट को मारकर, और हमने 2 लाख 1.5 लाख कर दिया था। जबरदस्ती नीतीश जी की पुलिस आकर के गिरफ्तार की। चलिए, जनता के लिए गिरफ्तारी के आपको पता है, जब कोरोना से हम नहीं डरे नीतीश जी, तो पीएम से आप पप्पू यादव को दुनिया में कोई मार का लाल नहीं करा सकता। जब तक पूर्णिया सीमांचल के ये युवा, ये छात्र, मैं युवाओं से कहना चाहता हूं, छात्रों से, जो आईआईएम करना चाहते हैं, जो आईआईटी करना चाहते हैं, कहाँ कीजिएगा, कोटा कहाँ होगा? कोटा में कोई परसेंटेज नहीं है। हम कोटा पूर्णिया को क्यों नहीं बनाए? हम कोटा सहरसा को क्यों नहीं बनाए? आईआईएम मेरे यहाँ क्यों नहीं? आईआईटी मेरे यहाँ क्यों नहीं? नवोदय विद्यालय खुलना बंद क्यों हो गया? कस्तूरबा खुलना बंद क्यों हो गया? जिला स्कूल जिसमें हम लोग पढ़ते थे, हमारे बहुत सारे मित्र यहाँ जो जिला कमेटी के सारे मेंबर हैं, सारे पदाधिकारी, महासचिव, सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष, सभी प्रकोष्ठ, 7 युवा यूनिवर्सिटी, सारे जितने छात्र हैं, जिन्होंने 27 दिन सोया नहीं, लगभग कई मुखिया जी जो हम शुरू किए, हम 82 से पहले और सफर शुरू किए। सबसे पहले तो रहा कि हमारे नेताओं ने हमारे घर तक फलका ने जिस तरीके से ताकत दिखाई, और आज को रहा और फलका कभी बातचीत पप्पू यादव की ताकत होती थी, आज को रहा फलका पप्पू यादव की ताकत हो गया। आज वहां साथ छोड़ दिया, हिम्मत छोड़ दी, एक दया और कष्टा। मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़ता हूं मैं, कि मैं आपकी खुशियों के लिए जीना चाहता हूं, मैं आपके आंसू पोषना चाहता हूं। आप यहाँ बैठकर कभी दिल्ली में पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, एमपी एमएलए कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा सोचते हैं, लेकिन आप कभी मेरा बेटा कौन बनेगा बनेगा, मेरी बहन कपड़ा कहां से पहनेगा, मेरी माँ का इलाज कहां से। मेरा आग्रह होगा, पूर्णिया कोसी सीमांचल को विशेष पैकेज दे दीजिए, बिहार को विशेष राज दे दीजिए। अमित भाई, आप आईएम की घोषणा करिए, आपको प्लेन चलाने कह दिया, एयरपोर्ट से ट्रेन शुरू हो गया। आपको यही बोल रहे थे पूर्णिया में मर जाएंगे, नीतीश बाबू से नहीं मिलेगा, तो आप मर गए की चिंता है। तो पप्पू यादव की जुमलेबाजी नहीं है पत्रकार जी। मैं आप नहीं नीतीश कुमार जी, देखिए 20 साल हमारे सीएम रहे थे, हो सकता हो उनकी कमजोरी हो, राजनीति अब खेल नहीं है इस देश की, व्यक्ति गलत हो सकता है, लेकिन हम किसी को गाली दें, किसी के लिए ना, हमें
नरेंद्र मोदी जी बिहार को विशेष राज्य विशेष पैकेज दे दे और हमको बाढ़ से मुक्ति दिला दे, 10-10 को फैक्ट्री दे दे, हम दिल से कहते हैं। हम तो राजनीति करने का शौक नहीं। आज मक्का पर मखान पर चाय पत्ती की संबंध जो आज सबसे ज्यादा उपयोग और हमारे इलाके में फैक्ट्री दे दीजिए, कोई राजनीति से दे दीजिए विशेष। इसीलिए हम गठबंधन चाहते हैं। हमने कहा है गठबंधन करेंगे, लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव को आग दिखा के कहिएगा गठबंधन करेंगे, मर जाएंगे लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ेंगे। याद समझ गए कुछ बात? यदि हम लोग को कहेगा पूर्णिया छोड़ के गठबंधन करने को कर रहे हैं, कर रहे जोर से बोले ना, फिर हम आप पर विश्वास करें ना, हम आएंगे तो फिर हमसे नहीं पूछिएगा। इसीलिए हम ये आग्रह करने आए थे। हमने कह दिया कि हम देश के लोकतंत्र संविधान और देश बचाना चाहते हैं, हम कांग्रेस की ताकत बनना चाहते हैं। हमारी इच्छा शक्ति सिर्फ सीमांचल और कोसी की मां के लिए मुझे राजनीति नहीं करनी, लेकिन मेरा लाश अब अंतिम सांस पूर्णिया में ही दफनाएगा, हमको कोई पूर्णिया से अलग नहीं कर सकता। यही मैं कह दिया हूँ। हमको वोट दे दीजिए, हमको मधेपुरा भी दे दीजिए, हम चुनाव जिता के भेज देंगे, लेकिन पूर्णिया छोड़कर कहिएगा तो मरना पसंद होगा, पूर्णिया को छोड़ना पसंद नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।